शुभ संध्या प्यारे दोस्तों। हमारा मानव शरीर अपने अंदर कई रहस्य और पहेलियां छुपाए हुए है और शरीर की एक हैरान करने वाली विशेषता जो आमतौर पर लगभग 50 साल की उम्र के बाद खासकर महिलाओं में दिखाई देती है, वो है रीढ़ और जोड़ों में नमक का बनना। इसे नमक कहा जाता है और इस प्रक्रिया को एक और नाम भी दिया गया है, होल्का। ये क्या है? इन नमकों की रासायनिक संरचना क्या है, यह जानने की कोशिश हमारे देश के वैज्ञानिकों ने की थी। एक बार फिर सवाल है, विज्ञान या लोक ज्ञान? इस बार किसकी जीत होगी, अभी हम सब जानेंगे। तो दोस्तों, होल्का की स्थिति एक ऐसी संरचना है जो एक तरह के मुलायम उभार के रूप में होती है, जो छाती के ऊपरी हिस्से में रीढ़ की हड्डी के गर्दन के निचले हिस्से से सटी हुई होती है। ठीक इसी क्षेत्र में, ठीक उन्हीं कांटेदार प्रवर्धनों के पास और उनसे थोड़ा किनारे की तरफ भी, यहीं पर कुल मिलाकर यही इस संरचना की लोकेशन है। इसे विधवा का कूबड़ भी कहा जाता है। विधवा कूबड़ क्यों? शायद इसकी कोई ऐतिहासिक वजह रही होगी। किसी विधवा के पास शायद किसी प्रसिद्ध को ये हुआ हो, या पहले विधवाओं में ये होता था, कहना मुश्किल है। ये तो कौन जानता है, कमेंट्स में बताइए इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा। तो हम इसे किस नाम से जानते हैं? होल्का, विधवा का कूबड़, नमक का जमाव, बस। तो हम क्या देखेंगे? आज हमारे पास आधुनिक जांच के तरीके हैं, जैसे कि MRI, UKT, एक्सरे, और ये हमें फिलहाल लवण का जमाव दिखाता है या नहीं दिखाता। ये जांच के तरीके हमें क्या दिखाते हैं? सामान्य रूप से हमारे ग्रीवा रीढ़ में एक निश्चित वक्रता होती है, इसे हम ग्रीवा लॉर्डोसिस कहते हैं। सभी 7 ग्रीवा कशेरुकाएं एक दूसरे के सापेक्ष एक निश्चित स्थिति में होती है। ये एक खास वक्र बनाते हैं जिसे लॉर्डोसिस कहते हैं। ये हमें कई तरह की हरकतें करने देता है। इसके होने से गर्दन पर भार समान रूप से वितरित होता है। ये हमें सिर को आगे झुकाने की सुविधा देता है। पीछे की ओर थोड़ी सी हरकत की गुंजाइश होती है। अलग अलग दिशाओं में घुमाना भी संभव है। लेकिन आधुनिक जीवन कठोर है। यह हमसे लगातार ध्यान देने की मांग करता है। इस स्थिति में सिर सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि हमें लगातार अपने फोन की स्क्रीन पर देखना पड़ता है। पहले हम अखबार या किताबें पढ़ते थे, अब ज्यादातर फोन देखते हैं, और इसी वजह से हम अपना ज्यादा समय सिर को आगे झुकाकर बिताने लगे हैं। जब हमारा सिर झुकता है तो यहाँ हम बस सीधे आगे देखते हैं, आगे। जब हमारा सिर नीचे झुकता है, जैसे कि कुछ पढ़ते समय या अपने फोन की स्क्रीन देखते समय, उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ आपके हाथ में कुछ है और आप यहाँ देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में लंबे समय तक रहने से आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे इस स्थिति की आदी हो जाती हैं, और यहाँ तक कि जब हम फिर से यहाँ वापस आना चाहते हैं, आगे देखना चाहते हैं, इस वजह से कि हमारी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं। कुछ जगहों पर तो उनमें फाइब्रोसिस भी हो जाता है, यानी संयोजी ऊतक उनकी जगह ले लेता है, और कहीं कहीं तो मांसपेशियों की जगह वसा ऊतक भी आ जाता है। यहाँ हमारी गर्दन की मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर और पतली हो जाती हैं। यहाँ वे अभी तक मजबूत और अच्छी थी, और जब हम आगे देखना चाहते हैं, अपने मुख्य काम से ध्यान हटाना चाहते हैं, सिर को सीधा करना चाहते हैं, तो हमारी हरकत पहले जैसी नहीं रहती। अच्छा चलिए, यहीं पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहीं पर जब हम सिर को सीधा करेंगे तो यह होगा कि हरकत पूरी गर्दन में नहीं, बल्कि सिर्फ यहाँ इसकी ऊपरी हिस्से में ही होगी, और यह जो मोड़ है वह वैसा ही बना रहेगा। यानी
हम आपके साथ आगे देखेंगे। अब इस स्थिति में यानी गर्दन की ऐसी आदतन स्थिति बन जाती है, उसमें सारी गर्दन की मांसपेशियां काम नहीं करती, बल्कि सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा ही काम करता है और वो ज्यादा दबाव में आ जाता है। इसी वजह से यहाँ सिर के पीछे के निचले हिस्से में अधिक तनाव पैदा होता है। वहां पर ऑक्सीपिटल नर्व में जलन होती है, नसों से खून के निकलने में रुकावट आती है और कुछ मामलों में खून का आना भी बाधित होता है। लेकिन यहाँ लगातार तनाव रहने से धीरे धीरे गर्दन की गतिशीलता सीमित हो जाती है और नमक चुपचाप जमने लगते हैं, ठीक इसी जगह, यहीं पर। धीरे 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 और बिना पता चले यहीं पर हमारे यहाँ इस तरह की चर्बी की गांठ बन जाती है। असल में यह नमक नहीं है, जैसा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। जब उन्होंने इस विषय का अध्ययन किया तो पता चला कि यह चर्बी है, यानी इंसानी शरीर में गर्दन और छाती के जोड़ पर नमक बनाने की क्षमता नहीं है, वहां पर चर्बी बनने की क्षमता होती है। और ये जो चर्बी की परत है, इस तरह से मोटे हिस्से में ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसे हटाने का तरीका क्या है? सबसे पहले हमें इन मांसपेशियों को, जो गर्दन को सीधा करने वाली हैं, उन्हें फिर से मजबूत करना होगा और धीरे धीरे ये सूजन कम होगी। मांसपेशियों के काम करने से यह सूजन कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ सूजन का भी एक हिस्सा है, सिर्फ चर्बी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मांसपेशियां धीरे धीरे ठीक होंगी, ये सब भी कम होता जाएगा। तो दोस्तों, अब बातों से आगे बढ़ते हैं और आपकी ये कुबड़ हटाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्यायामों का पहला समूह है जो हमारी रीढ़ में जमा हुए नमक को हटाती है, कुबड़ को दूर करती है। अलग अलग तरह की ऐसी रोलर ले, उस पर हाथ रखें, रोलर पर लेट जाएं, रोलर को सिर के पास रखें और इस स्थिति से कोहनियों को ऊपर उठाना शुरू करें। ऊपर की स्थिति में 1-2 सेकंड रुकें और फिर नीचे ले आएं। हथेलियां उठाएं, हम रोलर पर टिके रहते हैं और नीचे लाते हैं। इस स्थिति में 10 बार दोहराएं, 2-3 सेट करें। जब ये आसान लगने लगे, मान लीजिए कुछ दिनों, महीनों या सालों बाद इस एक्सरसाइज को करने के बाद, तो आप रोलर को थोड़ा दूर कर दें, अपनी सिर की चोटी से लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर पीछे। और अब इसी स्थिति से हाथों को उठाने की कोशिश करें। उठाएं, नीचे लाएं, उठाएं, नीचे लाएं। इस स्थिति में आपकी ट्रेपीजियस मसल्स का ऊपरी हिस्सा, जो कंधे की दोनों हड्डियों के बीच होता है, वह काम करेगा। वहीं पर खिंचाव और तनाव महसूस होगा, ठीक उसी जगह जहां सबसे कमजोर और पतली मांसपेशी होती है। और अगले चरण में आप अब वही हरकत करना शुरू करते हैं, लेकिन कोहनियों को हमेशा ऊपर की स्थिति में रखते हुए। यहाँ आपने उन्हें ऊपर उठा लिया है और अब यहाँ आगे पीछे की हरकत करें। लेकिन अगर आपको पहली स्थिति में यानी इसी में करना मुश्किल लग रहा है, तो आप कुछ समय तक उसी में अभ्यास करें, फिर इसे थोड़ा और कठिन बनाएं, यानी थोड़ा और आगे ले जाएं और फिर थोड़ा और आगे। इस दौरान आपका सिर हमेशा माथे के बल टिका रहता है, ताकि दबाव यानी लोड खास तौर पर कंधे की हड्डियों के बीच की मांसपेशियों पर पड़े। ऊपर की तरफ कंधे की हड्डियों के कोनों के बीच की मांसपेशियां लगभग पूरी तरह से सक्रिय हो जाती हैं। अब दोस्तों, अगला चरण है कि इन मांसपेशियों के समूह पर और भी ज्यादा दबाव डालना है, जो नमक जमा होने के लिए जिम्मेदार है। आप रबर बैंड को कोहनी पर फिक्स करते हैं, दूसरी हाथ से उसे पकड़ते हैं, हाथ को दीवार पर रखते हैं, दूसरा हाथ जिस पर रबर बैंड है उसे सिर के पीछे रखते हैं और इसी स्थिति से आप हाथ से मूवमेंट करना शुरू करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ। यहां भी आपकी ट्रेपेजियस मांसपेशी में तनाव आता है। साथ ही साथ स्कैपुला, डेल्टॉइड मांसपेशियों की गतिशीलता भी बढ़ती है। मूवमेंट्स शामिल होते हैं। इसमें और पिछले व्यायाम में क्या फर्क है? फर्क यह है कि यहाँ
मांसपेशियां थोड़े खिंचे हुए पोजीशन से काम करना शुरू करती है, क्योंकि आपकी मांसपेशी हमेशा खिंची हुई स्थिति में रहने की आदी हो गई है। कंधा तो यहाँ सालों तक आपके साथ लटका रहता है और इसी स्थिति से इसे फिर से एक अधिक प्राकृतिक स्थिति में लाने के लिए इस तरह की हरकत को दोनों तरफ अभ्यास करें। यहाँ अगर आप लोड बढ़ाना चाहते हैं तो इस हाथ को या तो ज़्यादा टाइट रेजिस्टेंस बैंड ले या फिर इस हाथ को सेंटर से थोड़ा सा साइड में ले जाएं। देख रहे हैं? यानी यहाँ पर खिंचाव थोड़ा ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा आप हाथ को यहाँ साइड में ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा मांसपेशियों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, लेकिन शुरुआती स्थिति यही है। हाथ बिल्कुल बीच में है और इसी स्थिति से शुरू करना है और बारी बारी से एक तरफ और दूसरी तरफ आप यह मूवमेंट 10 बार करते हैं। रबर बैंड ऐसे चुने कि आपको मेहनत महसूस हो, लेकिन अगले दिन ऐसा न लगे कि सब कुछ दर्द कर रहा है। हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। मतलब मांसपेशी को आखिरकार भार सहना चाहिए, लेकिन पहले कुछ दिनों में हल्का दर्द हो सकता है। फिर भी कोशिश करें कि सही तरीके से भार चुनें। और तीसरा, दोस्तों, एक व्यायाम है जो चमत्कारी रूप से सिर की इस तरह की अजीब स्थिति से, जब आपको उसे अलग अलग दिशाओं में घुमाने में मुश्किल होती है, मदद करता है। लेकिन नीचे क्या है यह देखना आसान हो जाता है। वापस ले आता है सिर और गर्दन की इस भव्य स्थिति में, क्योंकि गर्दन को सीधा करने वाली मांसपेशियां काम करना शुरू कर देते हैं। ये व्यायाम ऐसा है, देखिए, आप एक तकिया लेते हैं या कुछ ऐसा जो काफी नरम हो, जो दबाव में इस तरह दब सके। तकिया वैसे तो ठीक रहेगा, आप इसे इस तरह आधा भी मोड़ सकते हैं या फिर कोई मुलायम बेलनाकार तकिया भी ले सकते हैं। आप तौलिया भी ले सकते हैं। उसे अच्छे से मोड़ ले ताकि वो काफी नरम हो जाए, क्योंकि आप सिर से उसी पर टिकेंगे। इसे इस तरह से अपने सिर के पीछे रख ले, बस ऐसे। और अब दीवार से दूर हटना शुरू करें। हटते जाएं, बस। और अपने सिर के पिछले हिस्से से हम तकिए या तौलिए पर टिके रहते हैं, जो भी आपके सिर के नीचे है, बस। और एक समय ऐसा आएगा जब आप महसूस करेंगे कि आपकी गर्दन की मांसपेशियां अच्छी तरह से तनाव में आ गई हैं और इस स्थिति में रहने से वे थकने भी लगती हैं। इसी स्थिति में आपको रुकना है, लेकिन ध्यान रखें कि आपकी ठुड्डी इस तरह नीचे ना झुके, यानी आप सिर की इस तरह की स्वाभाविक स्थिति को बनाए रख सके। इस स्थिति में नीचे झुकने से बचने के लिए एहतियातन नीचे न देखें, आगे भी नहीं, बल्कि थोड़ा ऊपर देखें। और तब आपके पास ये बहुत सारी 3 वगैरह बातें होंगी, शायद जो सही है वो बचा रहेगा। और इसे जाहिर है आप तब तक करें जब तक आपको कोई असुविधा महसूस न हो। लेकिन शुरुआत में 10 सेकंड से शुरू करें, फिर इसे 20, 30 और यहाँ तक कि 1 मिनट तक भी बढ़ा सकते हैं। इस स्थिति में अगर यहाँ आपको महसूस हो कि आपकी सिर्फ गर्दन ही नहीं बल्कि कहीं पीठ के हिस्से में और यहाँ तक कि कंधों के बीच भी तनाव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। यहाँ आपकी गर्दन की मांसपेशियां अपनी पूरी लंबाई में काम करती हैं और यह व्यायाम आपको सिर को आगे झुके हुए स्थिति से वापस उसी जगह लाने में बहुत मदद करता है जहां वो मूल रूप से होना चाहिए। तो दोस्तों, कमेंट्स में बताइए कि इस व्यायाम के दौरान आपकी ये गांठ, ये उभार कितना कम हुआ। किसने ये व्यायाम आजमाया? इसे कम से कम 1 महीने तक जरूर करना चाहिए ताकि आपकी यह समस्या आधी हो जाए, और फिर इसे आगे भी करें ताकि यह बाकी आधी भी कम हो जाए। और फिर कमेंट्स में अपने शानदार नतीजों की तस्वीरें जरूर साझा करें। दोस्तों, ये सभी व्यायाम नीचे दिए गए लिंक में विस्तार से समझाए गए हैं। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आखिर कब शुरू करेंगे? तो अगली प्रस्तुति में फिर मिलेंगे।